सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वे हैं जिनके कारण नींद ही ना आए। नमस्कार, आज ग्राफ मैजिक में आपका स्वागत है। मोशन को हम लोग ग्राफ के टेक्निक से देखेंगे। कोशिश ये है कि फिजिक्स को खास से आम बनाया जाए, स्पेशल से जनरल बनाया जाए, ताकि सबको आसानी से समझ में आए। और इसी कड़ी में मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, जो स्टूडेंट कभी कभी करने में फंस जाते हैं या किसी को दिक्कत होती है, उनको सीधे सीधी ग्राफिकल टेक्निक से बना करके हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने लाइट, कितने आसान हो जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दिया हुआ है। ओके, हमको उस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले एक एक्सिस में वेलोसिटी और एक एक्सिस में टाइम ले लेते हैं, और इसको लेने के बाद से जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर लेते हैं। ये रिटार्ड करके फिर वापस अपने जगह पे आया। इसका टोटल टाइम t दिया हुआ है। कितनी देर एक्सीलरेट किया, कितनी देर रिटार्ड किया, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन a, एक्सीलरेशन b। अच्छा, ये लाइन एक्सीलरेशन नहीं है, और ध्यान दें हमने मार्क करके रखा है कि इस पार्ट में एक्सीलरेशन a है, यहाँ रिटार्डेशन b है। और ये वेलोसिटी जो है यहाँ दे दिया है मैक्सिमम v मैक्स। ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टाइम है इस पार्ट के लिए t है, तो रिमेनिंग टाइम यहाँ पर कैपिटल T माइनस टी हो जाएगा। अब आप एक काम करें, सबसे पहले मैंने 2 बातें बता के रखी हैं। स्लोप जो है एक्सीलरेशन देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और एरिया जो है वो डिस्टेंस देगा। तो सबसे पहले स्लोप पे आते हैं, पहले वाले पार्ट का। इस पार्ट में आपका स्लोप a है, ओके, क्योंकि एक्सीलरेशन a है। और इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ v मैक्स, ऊपर हो गया v मैक्स माइनस 0 बाय टाइम कितना t। इसके हिसाब से v मैक्स इज बाई टी इज इक्वल टू ए, या आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू वी मैक्स बाय ए। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए, सेकेंड पार्ट में याद रखेंगे रिटार्डेशन का साइन निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ माइनस b लिखेंगे। और इस पार्ट में अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो फाइनली 0 है, माइनस इनिशियल वी मैक्स था, तो यहाँ वी मैक्स और बाय टाइम हो गया t माइनस टी। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से आप t माइनस टी इज इक्वल टू वी मैक्स बाय बी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अभी आप एक काम करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। इस तरफ तो केवल आपके पास t बच जाएगा, ये t और t माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। इधर वी मैक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी हो जाएगा। यहाँ से आप एक काम करें, वी मैक्स तो ठीक है, एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास ए बी आ गया, ए प्लस बी हो जाएगा। और इसके हिसाब से आप अगर वी मैक्स लिखना चाहेंगे तो वी मैक्स आपके पास ए इंटू बी बाय ए प्लस बी इंटू टी आ जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से वी मैक्स आपने फाइंड कर लिया। अब अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसके डिस्प्लेसमेंट को S1 मान सकते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को S2 मान सकते हैं। S1 पहले ट्रायंगल का एरिया होगा, S2 दूसरे ट्रायंगल का एरिया होगा, और नहीं तो डायरेक्ट दोनों ट्रायंगल का एरिया एक ही बार निकाल सकते हैं। और एक ही बार अगर निकालेंगे तो हाफ इंटू हाइट आपके पास वी मैक्स हो गया, और इंटू बेस कैपिटल टी हो गया। इसके हिसाब से आपको हाफ वी मैक्स की बात करें तो a इंटू बी बाय ए प्लस बी इंटू टी है, और एक टी ऑलरेडी था, तो इसके आधार पर हाफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। सो वर्ड प्रॉब्लम में इसको करते तो आपको काफ़ी और स्टेप्स लेने पड़ते, सहूलियत नहीं होती। ग्राफ से आपको देखिए क्वेश्चन का सारा पैटर्न क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ये 12 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। टाइम मार्क किया हुआ है यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। आपको इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस निकालना है, साथ ही साथ 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। देखिए पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो S = एरिया में हाफ इंटू हाइट आपके पास 12 हो गया, इंटू बेस आपके पास 10 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये आपके पास 60 मीटर आ जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन आपने किया हो। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ 2 सेकंड से लेकर के और 6 सेकंड तक के बीच का डिस्टेंस डिमांड कर रहा है। ओके, अगर इसको ऑब्टेन करने की कोशिश करें तो डायग्राम देखें। ये डायग्राम बेसिकली आपको एक ट्रेपेजियम का शेप हो जाएगा। अगर इसका एरिया निकाल दें, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो यहाँ अगर कोशिश आपकी ऐसी है तो चलिए ट्रेपेजियम का एरिया के लिए एस डैश मान लीजिए इसको हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये हाइट चाहिए होगा आपको, वेलोसिटी एक्सिस से मिला लें। मान लीजिए कि इसको v1 मान लेते हैं, तो एक तो v1 लिख दिया, और ये हाइट भी आपको चाहिए होगा, इसको भी मिला दिया इस एक्सिस से, तो ये आपको v2 हो गया। तो यहाँ पर v1 प्लस v2 आपको लिखना होगा, इंटू टाइम, तो ये इंटरवल 6 और 2 मतलब 6 और 2 के बीच 4 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको v1 मालूम है, v2 मालूम है, तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, अभी v1 और v2 आपको मालूम नहीं है, v1 और v2 आपको ऑब्टेन करना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप सेम है, तो इसका स्लोप निकाल दें तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। स्लोप की बात कर रहे हैं। ओके, 12 फाइनल, इनिशियल यहाँ पर 0 बाय टाइम यहाँ तक इंटरवल 5 हो गया, ये इसका एक्सेलेरेशन हो गया, यानी 12/5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चलिए अब फिर से ये जो v1 का ग्राफ है, यहाँ तक आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ तक का स्लोप भी सेम ही होगा, और तब उस स्लोप को चलिए 12/5 लिख लेते हैं। स्लोप निकाल लेते हैं, इसकी हाइट हो गई आपके पास v1 - 0 मतलब v1, और ये बेस हो गया 2, यानी v1 = 24/5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप हाफ इंटू v1 24/5 पुट कर सकते हैं, प्लस अब v2 पुट करने की बारी आई। इस पार्ट का भी आप एक काम करें, एक्सेलेरेशन निकाल लें। एक्चुअली रिटार्डेशन है, अपने आप आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, स्लोप निकाल रहे हैं, और ये आपका 12 था, बाय इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो ये रिटार्डेशन बेसिकली आपके पास इतना आ गया। ओके, अब आप एक काम करें, यहाँ से v2 कैलकुलेट करने की बात करें तो इस पार्ट का स्लोप निकाल लें, यहाँ तक का स्लोप निकाल लें। देखिए यहाँ स्लोप निकालने में आपको सबसे पहले 12 है माइनस ए वाला पार्ट v2 है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल आपके पास 1 सेकेंड है, इज इक्वल टू स्लोप तो फिर से जो जैसा आपको पहले मिला है वही होगा, और यहाँ से अगर आप v2 निकालेंगे कैलकुलेट करके तो ये 48/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए v2 का वैल्यू पुट कर दें, 48/5 और इंटू 4 है, इसको कैलकुलेट कर लें तो 36 मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं अगर हम उनको सही तरीके से समझें तो। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है एक स्प्रिंटर के बारे में है, और स्प्रिंटर को बोला गया है कि वो रन का जो 3/4 स्प्रिंटर 100 मीटर स्प्रिंटर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 3/4 की बात करेंगे तो 75 मीटर होगा। 75 मीटर तक वो एक एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला है,
अच्छा, ये लाइन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो। यहाँ तक ये पहुँचा। इसके बाद से रिमेनिंग डिस्टेंस वो यूनिफॉर्म स्पीड से कंप्लीट किया, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। आप उसके ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये आपको S75 मीटर है और यहाँ S डैश इज इक्वल टू बचा हुआ डिस्टेंस 25 मीटर हो जाएगा। चलिए, ये अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप, वेलोसिटी नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप चलिए v मार्क कर दीजिए। तो v बाय टाइम इसका नहीं मालूम है, t मार्क कर देते हैं। t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू t एक पार्ट आ गया आपके पास। अच्छा, इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया बेसिकली s होगा और s कितना होगा, हाफ इंटू v इंटू टी। बट आपके पास v तो t के इक्वल हो गया है, तो v इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पर 75, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 150, t इज इक्वल टू √150 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12.2 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि v इक्वल टू टी है, मतलब दोनों होगा, यूनिट डिफरेंट है। नहीं, वहाँ 1 सेकेंड था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर सिंबल इक्वलाइज हुए हैं, नेचर नहीं। ओके, तो इसके हिसाब से अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपको वेलोसिटी भी 12.2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट वाले रन में अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से वो चला है और 25 मीटर कंप्लीट किया है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम की बात करें, टी डैश इज इक्वल टू आपके पास एस डैश बाय वी ही होगा। एस डैश आपके पास 25 और ये हो गया 12.2, मतलब आपके पास 2.04 सेकेंड्स। ओके, नाउ एक और काम कर लें। हमारे पास टोटल टाइम अब निकल जाएगा। टोटल टाइम बेसिकली t प्लस टी डैश, ये आपके पास हो जाएगा 12 और 2 14.24 सेकेंड्स। 14.24 सेकेंड्स ये टोटल टाइम हो गया। बट क्वेश्चन में आपको ये डेटा नहीं चाहिए था। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट हाफ ऑफ रन की बात करता है। 100 मीटर रेस में 2 हाफ होंगे, एक आपका 50 मीटर का और दूसरा 50 मीटर का, यानी S1 आपको यहाँ पर फर्स्ट हाफ 50 मीटर और S2 यहाँ पर सेकंड हाफ का, ये भी आपको 50 मीटर का है और इसमें टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। ओके, चलिए इसके लिए टाइम T1 मान लें, इसके लिए टाइम T2 मान लें। T1 और T2 एक्चुअली क्वेश्चन में आपको ऑप्टेन करना है और T1 और T2 क्वेश्चन में जब ऑप्टेन करना है तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हम एक काम करें, इस पोजीशन पे वेलोसिटी को मान लें कि v1 है। ओके, तो वैसे केस में हम स्लोप फिर से निकालते हैं। तो v1 बाय T1, देखिए सेम ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन वही होगा, यानी v1 इज इक्वल टू T1 फिर से हो जाएगा। अगर आप S1 एरिया निकालते हैं तो आपके पास हाफ, हाँ, इंटू v1 इंटू T1 होगा। ये हाफ v1 तो T1 के बराबर है और T1 यहाँ ऑलरेडी एक है, ये 50 हो गया, यानी T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीन्स T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट हाफ का जो टाइम मिल गया आपको, ये 10 सेकेंड्स के इक्वल हो गया। रह गई बात सेकेंड हाफ का टाइम निकालने का, तो T2 जब निकालना होगा, टोटल टाइम रन का आपने निकाल लिया है। ओके, तो टोटल टाइम में से आप फर्स्ट हाफ के रन का टाइम निकाल लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4.24 सेकेंड्स। ओके, देखिए ये भी आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम है। अगर वर्ड के हिसाब से इक्वेशन लगा करके बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, बट ग्राफ ने आपके लिए सिचुएशन को काफ़ी आसान बना दिया। ओके,
चलिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अभी मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चौथा क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लें। और इसमें बोला क्या है कि जो कार है या ऑब्जेक्ट है वो पहले एक एक्सेलेरेशन से चला कितने 10 सेकंड तक। ओके, जो सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बना लेना होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 सेकंड तक ये आपको स्टेट चला है, सॉरी और उसके बाद से ये जो स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, फिर यूनिफॉर्म चलने के बाद वो रिटार्ड करके स्टॉप हो गया है कहीं पे। ओके, चलिए ठीक है, हमको यहाँ पर जो ऑब्टेन करना है वो क्वेश्चन में दिख गया। यहाँ पर ये डिस्टेंस बोला है 40 मीटर ट्रेवल करके, है ना। हमारे पास S3 मिल गया है, ये आपके पास 40 मीटर है। अच्छा, S1 प्लस S2, अगर ये S3 है, ये S2 है डिस्टेंस, ये S1 है, ये तीनों मिला कर के आपको 640 मीटर बोला था। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम एरिया निकाल दें तो एरिया आपको S1 दे देगा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, और ये हो गया आपके पास 100 मीटर। तो ऑब्वियस है S2 भी आपका ऑब्टेन हो गया, क्योंकि S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 640। S1 और S3 मिल करके आपको 140 हो गया, तो ऑब्वियस हो गया ये 500 हो गया। ओके, अब चलिए टाइम निकालने की बात है। ओके, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी सबका निकालना है, तो आप एक काम करें, पहले का तो ठीक है, वो आपको टाइम मालूम है। इस वाले पार्ट का टाइम निकालना है तो T2 अगर निकालेंगे, ये टाइम अगर T2 है, ये T1 है, ये T3 है, तो T2 इज इक्वल टू S2 बाय V होगा। और S2 आपको 500, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, और बाय V की बात करें 20 है, ये आपको 25 सेकेंड्स हो गए। अब T3 कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले इसका एरिया S3 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट आपके पास भी है, और इंटू T3, यहाँ से हाफ इंटू 20 इंटू T3 इज इक्वल टू 40 पुट कर दें, तो T3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम जो निकालना था वो भी निकल गया आपका, इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू आपके पास 10 सेकेंड पहले था, 25 पर सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड आ गया, 39 सेकेंड्स। ये आपका वर्क हो गया। अब डिफरेंट सेगमेंट में एक्सीलेरेशन भी निकाल लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड भी है एक्सीलेरेशन और रिटार्डेशन निकालने का। यहाँ का एक्सीलेरेशन अगर A1 मान करके निकालते हैं, ओके, तो स्लोप निकालना होगा। स्लोप में हाइट 20 माइनस 0 बाय बेस आपका 10 हो गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सेकंड में एक्सीलेरेशन A2 निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, एक्सीलेरेशन 0 होगा। और ऐसे निकालना भी चाहे तो स्लोप देखिए 20 फाइनल 20 इनिशियल बाय टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक 25 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर थर्ड सेगमेंट का एक्सीलेरेशन आपको निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। A3 इज इक्वल टू, देखिए फाइनली ये 0 हो गया है, स्लोप निकाल रहे हैं। इनिशियल कितना था 20 था, बाय टाइम T3 कितना है 4 है, यहाँ से अगर आपने कर दिया तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑब्वियस है कि जहाँ एक्सीलेरेशन नेगेटिव है वो आपका रिटार्डेशन है। देखिए ये भी क्वेश्चन अगर वर्ड के हिसाब से करते तो आपको काफ़ी समय लगता और क्वेश्चन की क्लैरिटी भी कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो करने जा रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है
कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, पहले एक्सीलरेट किया और फिर जा कर के रिटार्ड करके स्टॉप हो गया यूनिफॉर्म चलने के बाद। तो यहाँ पर तीनों डिस्टेंस के बारे में बात बता रहा है कि जो तीनों डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, उसको s ले लेना है ग्राफ के अनुसार। और यहाँ पर वेलोसिटी जो एक्वायर किया है वो भी एक्वायर किया है। ये क्वेश्चन में आपको कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए बोलता है। यहाँ पर एक्सीलरेशन a है, यहाँ पर एक्सीलरेशन b है। टोटल टाइम जो प्रूफ करने के लिए कभी कभी बोले या फाइंड करने के लिए बोले, वो आपको 1/a + 1/b इतना आता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कोशिश कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लें। मैं बता देता हूँ, जिनको ट्राई करना है पॉज करके ट्राई करें। तो यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपके पास वेलोसिटी भी है, ओके। तो ये S1 मान लीजिए, S2 मान लीजिए, S3 मान लीजिए। अगर आप यहाँ पर ऑब्टेन करें, ओके, क्या वेलोसिटी तो दिया हुआ है भी, ओके, स्लोप के हिसाब से। तो स्लोप के हिसाब से आपके पास एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, यहाँ इस पार्ट में v1/t लिखेंगे, t1। तो t1 इज इक्वल टू v1, v था, v/a हो जाएगा, इक्वेशन 1। और यहाँ से चले आएँ तो उसी तरह से 0 - v/t3 इज इक्वल टू -b, यानी आपके पास t3 इज इक्वल टू v/b आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर लें 1 को 2 से, एक इक्वेशन मिल जाएगा, t1 + t3 इज इक्वल टू v कॉमन 1/a + 1/b। ज़रूरत होगा तो यूज करेंगे। अब आप S1, S2, S3 तीनों हाइट की बात करें, अगर तीनों डिस्टेंस की बात करें, जोड़ना है तो S इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 तक आ गए। S1 आपके पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स v इंटू t1। S2 ये यूनिफॉर्म रेट से जा रहा है, तो हाफ इंटू v इंटू t2 प्लस हाफ नहीं, सॉरी, ये रेक्टेंगल है इसलिए हाफ नहीं होगा, यहाँ लास्ट वाला रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इसलिए हाफ इंटू v इंटू t3। यहाँ से v तो सबका कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपके पास t1/2 प्लस t3/2 प्लस t2 ये आ जाएगा। एक बात और, टोटल टाइम जो है वो t1 + t2 + t3 इज इक्वल टू t है। इसको ला करके पुट करना होगा, ओके। तो s इज इक्वल टू इतना हो गया। हम यहाँ से s/v इज इक्वल टू t1 + t3/2 प्लस t2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से t2 निकाल लीजिए। यहाँ से t2 इज इक्वल टू हो जाएगा t - t1 + t3, ओके। तो आपका यहाँ पर हो गया t1 + t3/2 प्लस t - t1 + t3, ओके। सो ये फाइनली आपके पास S/v इज इक्वल टू, इधर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा t - t1 + t3/2। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो -½ होगा। तो t इज इक्वल टू S/v प्लस t1 + t2/2, और यहाँ सॉरी t1 + t3/2। यहाँ पर t1 + t3 आपने ऑप्टेन किया हुआ है, इसको ला के पुट कर दीजिए तो S/v प्लस v/2 1/a + 1/b। ये भी क्वेश्चन ग्राफ के बेसिस पे जब हमने किया तो काफ़ी आसानी से हो गया। सो आप भी कोशिश कर सकते हैं
डिफरेंट क्वेश्चन को ग्राफ बनाइए पहले, और ग्राफ बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू।